भी क्या है, डाटा टाइप्स हैं आगे। ठीक है। अब ये जो नंबर हमने सेव करवा रखा ना, 10, 50, 60, 70, 80, 90, ये खास डाटा टाइप, इस खास डाटा टाइप को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनके पास डेसिमल पार्ट नहीं होता। अगर तो डेसिमल पार्ट हो, जैसे ये नीचे वालों में 1.25, 2.0, 1.25, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोट्स हैं, या इनको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है। ये डाटा टाइप डिफरेंट है। ऊपर वाले इंटीजर्स हैं, नीचे वाले फ्लोट्स हैं हमारे पास, और उसके नीचे जो है खाली एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है। आई लव एप्पल लिखा हुआ है। ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं। है ये डाटा टाइप ही, लेकिन क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, ये आप पढ़ चुके हैं, बुलियन जो है। ठीक है। अब ये ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है। ये भी एक डाटा टाइप है, जिसे आपने वैसे तो उसे 0 1 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू और फॉल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। अब ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने गौर से सुननी है। फिर उसके बाद मैं एक आपको एक और रूल बताऊंगा एंड पे जो है, और उसके बाद हमारी जो वेरिएबल की मतलब डिस्कशन है ना, वो काफ़ी कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है, जो आपने गौर से सुननी है, कि जो सी लैंग्वेज है या और दूसरी जैसे जावा है, उसमें ना हमें वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी पड़ती थी, कि इंट एक्स इज इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बतानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है मैंने, काउंटर इज इक्वल टू 100। यहाँ पे मैंने बताया नहीं उसे कौन सी डाटा टाइप। यहाँ पे मैंने लिखा है 100+0, सॉरी 0.0। ये भी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैंने उसको क्या नहीं बताया, डाटा टाइप नहीं बताया। ठीक है। बास टीचर इस तरह के हैं जिनसे मैंने ये पाइथन पढ़ी थी, उन्होंने हमें डाटा टाइप्स पढ़ाई नहीं। ठीक है। और फिर उन्होंने एंड बाद में कोई तकरीबन 30 40 क्लासों के बाद बताया था कि इसकी वजह ये है कि जो डेटा टाइप्स है ना, वो पाइथन के अंदर डिक्लेयर करना ही नहीं पड़ते यार, बस आप लिखें और उसको पता है ये क्या है, ये डेसिमल है, फ्लोट है, ये इंटीजर है, या ये जैसे ये जॉन लिखा हुआ है ना नाम, ये जॉन क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। और उसके बाद z जो है, z इज इक्वल टू नन, ये एक नन वैल्यू है। ठीक है। ये भी एक डाटा टाइप के तौर पे ही हम इसे यूज़ करते हैं। पीछे मैंने टेबल आपको दिखाया था, उसमें आई थिंक मैंने मिस कर दिया इसको। तो ये नल जो है, ये भी क्या है, एक डाटा टाइप है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम x इज इक्वल टू 1 करके हमने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी। लेकिन हम वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग को भी स्टोर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू मैं लिखना चाहता हूँ गोहर इंस्टीट्यूट, तो मैंने डायरेक्ट गोहर इंस्टीट्यूट तो लिख दिया, लेकिन वो सेव नहीं होगा, उसके साथ मुझे ये कोटेशन जो है ना, ये आपको जो डबल कोटेशंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये आपको साथ में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर उसे लाइक ना, वो जो स्ट्रिंग वैल्यू है हमारी, वो सोल्व सेव हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट यहाँ पे जो काम है इसमें आपने देखना है कि आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो है ना, मसलन ए एक डिफरेंट वेरिएबल है, बी एक डिफरेंट वेरिएबल है, सी एक डिफरेंट वेरिएबल, उन सबको आप सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू 1। ये आप अलग-अलग से भी लिख सकते थे, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, वो भी एक शॉर्टकट है हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ही लाइन में 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वेरिएबल क्या है, ए, ये छोटा सा, फिर उसके बाद ये वाला बी है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह से हम अपनी इंग्लिश के अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब लिस्ट बताते हैं और फिर बता देते हैं कि भी रिस्पेक्टिवली, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये वाली पहली चीज़ पहली के लिए है, दूसरी दूसरी के लिए, तीसरी तीसरी के लिए। इसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि ए के अंदर वैल्यू 1 स्टोर होगी, बी के अंदर वैल्यू 2 स्टोर होगी, और सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक स्ट्रिंग सोल्व होगी। और वो स्ट्रिंग क्या है जी, हमारे पास जॉन एक नाम है किसी बंदे का। ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो सारी समझ आ गई होंगी।